दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टिथॉनस पोएम को, जिसे लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ना एक अलग ही अपना स्टाइल था और हर किसी के बस की बात नहीं है इनके वर्क्स को पढ़ा पाना। लेकिन मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया करता था पहले, तो मैंने बहुत सारी पोएम्स इनकी पढ़ा रखी हैं 4-5 साल पहले अपने चैनल के ऊपर। तो मैंने बहुत स्टडी करा है इन्हें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये पोएम समझा सकूँ और आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस पोएम में ग्रीक माइथोलॉजी की एक कहानी है। ये कहानी है टिथॉनस की, जो कि ट्रॉय का राजकुमार है। टिथॉनस चाहता है कि वो हमेशा हमेशा जिंदा रहे, कभी ना मरे, अमर हो जाए वो। तो वो मन्नत मांगता है कि मैं हमेशा हमेशा जिंदा रहूं और कभी ना मरूं। टिथॉनस की बिलविड का नाम है इयोस, जो कि गॉडेस ऑफ द डॉन है। इसका नाम ग्रीक मैथोलॉजी में इयोस है और रोमन मैथोलॉजी में इसका नाम है अरोरा। तो आप कंफ्यूज मत होना, अरोरा और इयोस ये दोनों एक ही हैं, नाम अलग अलग है। ग्रीक मैथोलॉजी में इयोस बोलते हैं और रोमन मैथोलॉजी में इसको अरोरा बोलते हैं। और ये गॉडेस है डॉन की। डॉन का मतलब होता है सुबह सुबह का जो टाइम होता है, रात जा रही होती है, सुबह आ रही होती है, हल्की हल्की सी लाली होती है, उसे बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है ये। और ये गॉडेस इयोस भी बहुत ही खूबसूरत है। अब गॉडेस इयोस और टिथॉनस ये दोनों लवर हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। और दोस्तों गॉडेस इयोस उसकी मन्नत को मान लेती है। जो अमर रहने का वरदान है ना, इमॉर्टल रहने के लिए जो गुजारिश करी है, जो दुआ मांगी है, जो मन्नत मांगी है, वो टिथॉनस ने इयोस से मांगी है। और इयोस उसकी दुआ को, उसकी मन्नत को कबूल कर लेती है। कहती है ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम हमेशा जिंदा रहो, कभी नहीं मरोगे तुम। और टिथॉनस को इमॉर्टल बना देती है। ठीक है, क्लियर है, आपको आसान करके समझा दिया। अब टिथॉनस कभी नहीं मरेगा। लेकिन यहाँ पर टिथॉनस ने ये तो मन्नत मांग ली कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, लेकिन उसने ये नहीं मांगा कि मैं हमेशा जवान रहूं। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और टिथॉनस बूढ़ा होता गया, कमजोर होता गया, कमजोर होता गया। उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती, उसकी रंगत सब जाने लगी। उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। उसकी उम्र तो बढ़ रही है, मरेगा तो वो नहीं कभी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो हालत है, वो बहुत ही ख़राब हो रही है। दोस्तों बहुत काम की बात आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये कहानी ना थोड़ी सी बदली हुई है। जो ओरिजिनल ग्रीक मैथोलॉजी स्टोरी है ना, वो थोड़ी सी अलग है। लेकिन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने हिसाब से कहानी को थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करे हैं। अब अगर आप रिसर्च कर रहे होते, पीएचडी कर रहे होते, आपको लेक्चरार बनना होता या आप लेक्चरार होते, तब तो मैं आपको बताता कि ओरिजिनल स्टोरी क्या थी और टेनिसन ने क्या क्या चेंजेस करें। अब आप क्योंकि 12th क्लास में हो ना, तो आपको इतना ही जानना है, आपको ओरिजिनल स्टोरी के बारे में नहीं जानना। मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेजेस लिख लिख कर पूछ रहे हैं कि सर ये वाला कैरेक्टर है, इसकी क्या क्या ताकतें थीं। अरे भाई, जो चीज़ सिंपल है उसको सिंपल रहने दो ना। जो टेनिसन ने कहानी बनाई है उस कहानी को पढ़ो, सिंपल है। आपको क्या मतलब कि आप ओरिजिनल स्टोरी को भी जानो, कैरेक्टर्स को जानो, उसकी ताकतों को जानो। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अगर आप लेक्चरर होते या आप कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे होते तब तो मैं आपको डिटेल में बताता, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में। तो जितना मैंने आपको बताया अभी, बस इतना काफ़ी है, इसी को ध्यान रखो, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं और देखो कितना आसान करके आपको समझाता हूँ लाइन बाय लाइन। द वुड्स डिके एंड फॉल। वुड्स का मतलब होता है छोटा सा जंगल जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है। और डिके का मतलब होता है गलना, सड़ना, बर्बाद होना, धीरे धीरे ख़त्म होना। तो टिथॉनस बोलता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद ढलना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो एक नेचुरल साइकिल है ज़िंदगी की। ज़िंदगी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे ख़त्म होती है, गलनी सड़नी शुरू होती है और फिर अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पेड़ों की बात हो रही है कि पेड़ बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं, फिर धीरे धीरे वो सूखने शुरू हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द वेपर्स वीप देयर बर्डन टू द ग्राउंड। वीप का मतलब होता है रोना और बर्डन का मतलब यहाँ पर है बोझ, बर्डन। बोलता है कि जो वेपर है ना, वो भी अपना सारा बोझ बारिश करके धरती पर डाल देता है। बादल होता है ना, भारी होता है वो, और बादल अपने आप को हल्का कैसे करता है? बारिश करके। दोस्तों यहाँ पर ना दोबारा से एक साइकिल बताना चाह रहे हैं। जैसे पेड़ हरा भरा होकर सूखना शुरू होता है, उसकी एक साइकिल है, फिर ख़त्म हो जाता है। वैसे जो पानी होता है ना, वो भाप बनता है, वेपर बनता है, बादल बनता है, फिर बोझ होता है उसमें, फिर अपने बोझ को हल्का करता है बारिश करके। तो ये भी एक साइकिल ही है।
समझ में आ रहा है आपको? पेड़ पौधे वाली एक साइकिल थी और ये भी एक साइकिल है। भाप बनता है पानी, भाप बन के बादल बनता है, बोझ हो जाता है उसके अंदर, और फिर वो अपने बोझ को कैसे हल्का करता है? बारिश को कर देता है। तो ये एक साइकिल है। मैन कम्स एंड टेल्स द फील्ड एंड लाइज बीनीथ। अब जो इंसान है ना, वो ज़मीन को खोदता है, उस पर खेती बाड़ी करता है, काम करता है, और फिर एक दिन उसी ज़मीन के नीचे दफन हो जाता है। ये भी ह्यूमन साइकिल है। हम पैदा होते हैं दुनिया में, काम करते हैं ज़मीन के ऊपर, और फिर इसी ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो 3 साइकिलें बताई गई हैं। पहली साइकिल पेड़ पौधों की, दूसरी साइकिल पानी की, और तीसरी साइकिल है इंसान की, जो पैदा होता है, यहाँ पर काम करता है, और फिर इसी ज़मीन में दफन हो जाता है। एंड आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वैन। दोस्तों, स्वैन ना बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन इतना खूबसूरत क्रिएचर होने के बावजूद भी सालों के बाद वो भी मर जाता है। कोई भी क्रिएचर हमेशा जिंदा नहीं रहता, यहाँ पर ये कहने का मतलब है, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। इतना खूबसूरत होने के बाद भी स्वैन मर ही जाता है कई सालों के बाद। Me only cruel immortality consumes, I wither slowly in thine arms. लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये इमॉर्टैलिटी का श्राप लगा हुआ है। इमॉर्टैलिटी मतलब कभी ना मरने वाला, इमॉर्टल, अमर। एक मैं ही हूँ जो कभी नहीं मर सकता, एक मैं ही हूँ वो बदनसीब जो इस नेचुरल साइकिल का हिस्सा नहीं है। और ये इमॉर्टैलिटी मुझे खाए जा रही है, खाए जा रही है। ये कभी ना मरने का श्राप मुझे कमज़ोर बनाया जा रहा है। इयोस, मैं तुम्हारे हाथों में पड़ा हुआ हूँ और सूखे जा रहा हूँ, कमज़ोर हुए जा रहा हूँ। आई विदर स्लोली इन थाइन आर्म्स का मतलब है कि मैं तुम्हारे हाथों में पड़ा हुआ हूँ, इयोस से कह रहा है वो, और तुम्हारे हाथों में पड़ा हुआ कमज़ोर हुए जा रहा हूँ। मुझे ये मॉर्टेलिटी खाए जा रही है, मेरी हालत बस से बदतर हुए जा रही है। हियर एट द क्विट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड, अ वाइट हेयर्ड शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम, द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट। अब देखो, टिथोनस तो नहीं मरा, लेकिन उसके साथ में जितने भी लोग थे ना, वो सब मर गए। जैसे मान लो आज मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, कजिन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम साथ साथ बूढ़े हो रहे हैं, हमारा माइंडसेट साथ साथ चेंज हो रहा है। जब हम बच्चे थे तो अलग माइंडसेट था, अब वही जो बचपन के दोस्त हैं, बड़े हुए तो साथ साथ में माइंडसेट भी चेंज हो गया। लेकिन धीरे धीरे करके सब लोग मर रहे हैं। मेरे जितने भी साथ के लोग थे वो सब मरना शुरू हो गए। अब मैं हूँ इमॉर्टल, मैं तो मरूंगा नहीं, लेकिन मेरे साथ के सभी लोग मरने लग गए और मैं धीरे धीरे अकेला होता चला गया। अब मेरी जान पहचान का, मेरे साथ का कोई भी नहीं है और इस पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि यहाँ पर टिथोनस से बात करने वाला कोई है ही नहीं। बिल्कुल अकेला हो गया वो। सारे जितने भी लोग थे उसके साथ के सब मर गए। बोलता है कि मैं एक सफ़ेद बालों वाली परछाई की तरह बन के रह गया हूँ, एक सपने की तरह हो गया हूँ जो ईस्ट की खामोश जगहों पर भटकता है। अब देखो, ईस्ट ही क्यों कहा गया यहाँ पर? आपको पता होगा, सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज जो निकलता है वो ईस्ट से ही तो निकलता है, सबसे पहले वहीं रोशनी होती है। और मैंने आपको बताया कि इयोस गॉडेस ऑफ डॉन है। अब ये गॉडेस ऑफ डॉन है तो ये सबसे पहले कहाँ पर जाएगी? ईस्ट में ही तो जाएगी, क्योंकि वहीं से सूरज उगता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी वजह से टिथोनस भूत बनकर ईस्ट में भटकता रहता है। एक बार और समझाऊं क्या? मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया होगा आपके। वो कह रहा है कि जो दुनिया है ना, वो बिल्कुल सन्नाटा हो गई है मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई भी जानने वाला नहीं है यहाँ पर, और मैं एक सफ़ेद बालों का साया बन के, वाइट हेयर्ड शैडो मतलब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है और भटकता रहता हूँ एक सपने की तरह। कहाँ पर भटकता हूँ? ईस्ट में भटकता हूँ। और ईस्ट में ही क्यों भटकता है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले सूरज निकलता है और इयोस गॉडेस ऑफ डॉन है, सवेरे की देवी है, वो सबसे पहले ईस्ट में ही आती है। और टिथोनस भी भूत बना हुआ है और इसी वजह से वो वहीं पर भटकता रहता है। फार फोल्डेड मिस्ट एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर्न। मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग। दोस्तों, इस लाइन में सुबह की खूबसूरती को बयां किया गया है, गॉडेस ऑफ डॉन की खूबसूरती को बयां किया गया है। सुबह सुबह ना कोहरा होता है, चमकती हुई लाली होती है। देखो, यहाँ पर तो सुबह की खूबसूरती को बयां किया गया है, लेकिन इसी सुबह की खूबसूरती में टिथोनस भूत बना हुआ भटकता रहता है। समझ में आ रहा है आपको? कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। एक चीज़ तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है, और दूसरी चीज़ इतनी ख़राब है, इतनी बदसूरत है। डार्कनेस और लाइट का कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। जैसे मान लो मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ, बड़े बड़े बाल हैं, नाखून है, झुर्रियाँ हैं, कमर मुड़ी हुई है, थका हुआ हूँ, बहुत ही बुरी हालत है मेरी। और मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान आके खड़ा होता है, लंबे बाल हैं उसके,
लंबे मोटे बाल हैं, आंखों में चमक है, चाल बेमिसाल है, जवानी की रंगत है। तो हम दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। मैं तो इतना ख़राब हूँ और मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान इतना अच्छा है। तो इसी कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। सुबह तो इतनी अच्छी है, गॉडेस ऑफ डॉन तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन टिथोनिस बहुत ही बुरा है, बदसूरत है। आईएससी के बदमाश बच्चों, में इतना आसान करके आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में इतनी आसान है। इसको आसान बनाने के चक्कर में पसीने छूट जाते हैं हमारे, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर मैं इतना आसान करके आपको पढ़ा पाता हूँ। तो यार अप्रिशिएट किया करो हमारे हार्ड वर्क को, क्योंकि ऐसा कंटेंट तो आपको पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा। पेड क्लासेस लोगे वहाँ पर भी इतने आसान करके आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो कम से कम लाइक किया करो और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अलास फॉर दिस ग्रे शैडो वंस अ मैन सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी एंड थाई चॉइस who made him thy chosen that he seemed to his great heart none other than a god। दोस्तों यहाँ पर टिथोनस अपनी कंडीशन पर तरस खाकर कह रहा है, बोलता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बेकार हो गया हूँ, खुद का साया हो गया हूँ, लेकिन एक ज़माना था जब हम भी खूबसूरत हुआ करते थे, और इतना खूबसूरत हुआ करता था, इतना अच्छा हुआ करता था कि तुमने मुझे पसंद किया था। तुम तो गॉडेस थी, मैं तो इंसान था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पसंद किया था। इतना खूबसूरत मर्द मैं हुआ करता था एक ज़माने में, और तुमने जो गॉडेस होकर मुझसे प्यार किया था, उस प्यार की वजह से मैं खुद को गॉड समझने लगा था। आप लोगों ने वो डायलॉग सुना है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। तो टिथोनस यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम तो देवी थी, गॉडेस थी, गॉडेस होकर भी तुमने मुझे पसंद किया। मैं इंसान था, मैं इतना खूबसूरत था कि गॉडेस होकर भी तुमने मुझे पसंद किया और तुमने मुझसे प्यार किया, और उस प्यार की वजह से मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं खुद भी गॉड हूँ। आई आस्क दी गिव मी मॉर्टैलिटी, देन डिडस्ट thou grant mine asking with a smile like wealthy men who care not how they give। ईओस, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इमॉर्टल बना दो, और तुम मुस्कुराने लगी, और मुस्कुरा कर तुमने मेरी मन्नत को पूरा कर दिया। इतनी आसानी से तुमने मेरी मन्नत को मान लिया, जैसे एक अमीर इंसान पैसे को दे देता है ना, उसको कोई भी परवाह नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे तुमने इतनी आसानी से मेरी मन्नत को मान लिया। तुमने ये सोचा तक नहीं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, मुझे एक भिखारी मिलता है, मैंने उसको 100 रुपये दे दिए। अब मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने 100 रुपये ही दिए उसको, लेकिन उस भिखारी ने 100 रुपये की ना सस्ती वाली शराब ख़रीद ली और शराब पी के वो मर गया। अब भिखारी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसको 100 रुपये दे दिए थे। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि तुम तो गॉडेस थी और मैंने तुमसे कोई मन्नत मांगी, तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस मन्नत को पूरा कर लिया मुस्कुरा कर। तुमने सोचा तक नहीं कि भाई क्या इसके परिणाम निकलेंगे, क्या असर होगा इसका। एंड thy strong arts indignant worked their wills and beat me down and marred and wasted me। लेकिन ये जो बेदर्द जालिम वक्त है ना, इसने मेरी इच्छा के ख़िलाफ़ काम किया है। इस जालिम वक्त ने मुझे बहुत मारा है, इस वक्त ने मुझे कमज़ोर बना दिया है, बेबस बना दिया है, बेकार बना दिया है। दोस्तों, वक्त को, टाइम को यहाँ पर कहा गया है स्ट्रॉन्ग आर्ट्स, और हम सब जानते हैं कि वक्त बड़ा जालिम होता है, ये किसी पर रहम नहीं खाता। जो आज ताकतवर है ना, वो कल कमज़ोर होगा। जो आज बादशाह है वो हमेशा बादशाह नहीं रहेगा। जो आज खूबसूरत है वो कल बदसूरत होकर रहेगा। तो वक्त बहुत जालिम है, और वक्त की मार से टिथोनस भी नहीं बचा। एंड दो दे कुड नॉट एंड मी लेफ्ट मी मेम टू ड्वेल इन प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल यूथ, इमॉर्टल एज बिसाइड इमॉर्टल यूथ, एंड ऑल आई वॉज इन एशेस। हालांकि वो वक्त मुझे जान से तो नहीं मार सकता, मैं तो इमॉर्टल हूँ, जान से तो नहीं मारेगा मुझे, लेकिन उस वक्त ने मुझे बहुत ही बदसूरत कर दिया है, बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया है। मेम्ड का मतलब है कि इतना गहरा ज़ख्म मुझे दिया है जो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। तो ऐसी मार मारी है ना वक्त ने, मुझे इतना बर्बाद कर दिया है कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, और मुझे ज़बरदस्ती ज़िंदा रखे जा रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारी तो खूबसूरती बरकरार है, तुम तो आज भी जवान हो, लेकिन मैं बर्बाद हो चुका हूँ। देखो, वो गॉडेस है, और गॉडेस कभी भी बदसूरत नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी कमज़ोर नहीं होती। ईओस तो हमेशा एक जैसी रहेगी, वो तो अमर है, देवी है, गॉडेस है। लेकिन अपना टिथोनस क्या था? इंसान था, और इंसान बूढ़ा भी होता है, कमज़ोर भी होता है, बदसूरत भी होता है। और यही बात कह रहा है कि भाई तुम तो गॉडेस हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, तुम तो आज भी वैसी की वैसी हो, जवान हो, लेकिन मैं बेकार हो चुका हूँ। मेरी जो ताकत थी, जवानी थी, खूबसूरती थी, वो सब बर्बाद हो चुकी है।
कैन दाई लव दाई ब्यूटी मेक अमेंड्स, तुम्हारा ये जो प्यार है, तुम्हारी ये जो खूबसूरती है, क्या ये प्यार और खूबसूरती मेरी इस हालत की भरपाई कर पाएंगी? रुको मैं समझाता हूँ। देखो, टिथोनस ये चाहता था कि वो हमेशा गॉडेस इयोस के साथ में रहे, क्योंकि गॉडेस तो कभी मरेगी नहीं, मैंने आपको बताया, वो तो हमेशा अमर रहेगी। तो वो चाहता था कि मुझे भी अमर रहने का वरदान मिले, ताकि मैं अपनी लवर के साथ में, अपनी बिलविड के साथ में रह सकूं सारी ज़िंदगी, मतलब हमेशा हमेशा रह सकूं। लेकिन अब टिथोनस ये पूछ रहा है कि जिस वजह से मैंने कदम उठाया था ना अमर बनने का, तुम्हारा ये जो प्यार था, खूबसूरती थी, क्या ये प्यार और खूबसूरती भरपाई कर सकती है मेरे इस दर्द की? दो इवन नाउ क्लोज ओवर अस द सिल्वर स्टार दाई गाइड शाइन्स इन दोज ट्रेमुलस आइज दैट फिल विद टीयर्स टू हियर मी। सिल्वर स्टार का मतलब यहाँ पर है वीनस से। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो इसको सूरज पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सूरज है, लेकिन सूरज मतलब नहीं है इसका मतलब है वीनस। रुको मैं आपको समझाता हूँ। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि वीनस सूरज निकलने से पहले ईस्ट में दिखाई देने लग जाता है। मैंने बताया ना आपको कि सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है, लेकिन कई बार क्या होता है, वीनस सूरज से पहले दिखाई देने लग जाता है। अब मेरी बात समझो ध्यान से। सिल्वर स्टार ना गाइड है यहाँ पर। गाइड कौन होता है? जो रास्ता दिखाता है, जो आगे आगे चलता है। तो पहले ना वीनस आता है, सिल्वर स्टार आता है, उसके बाद में सुबह होती है। तो ये जो सिल्वर स्टार है ना, ये गाइड है, गाइड, और ये गाइड है सुबह की, यानी गॉडेस ऑफ डॉन की। टिथोनस ये बोलता है कि तुम्हारा जो गाइड है ना, सिल्वर स्टार है, जो हमारे सर के ऊपर रहता है, जो सिल्वर स्टार तुम्हारी नम आंखों में चमकता है। इयोस से बोल रहा है कि जो सिल्वर स्टार तुम्हारी नम आंखों में चमकता है। अभी समझाता हूँ, रुको यार, ये लाइंस ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, एक बार और आपको समझाता हूँ। अलग अलग करके हम लोग समझते हैं इसको। यहाँ पर बात हो रही है वीनस की। वीनस जो कि गाइड है इयोस की। इयोस की गाइड क्यों है? क्योंकि वीनस पहले आता है और इयोस बाद में आती है। सवेरा होगा बाद में, पहले वीनस दिखाई दे जाता है, और वीनस जो कि गाइड है वो इयोस की आंखों में चमकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। दूसरी बात यह है कि जो इयोस की आंखें ना वो नम है। किसकी आंखें नम है? इयोस की आंखें नम है। तो टिथोनस ये पूछ रहा है कि मेरे दुखड़े सुनकर, मेरे दर्द को सुनकर, क्या तुम्हारी आंखें नम होती हैं? क्या तुम्हें तरस आता है मुझ पर? लेट मी गो, टेक बैक दाई गिफ्ट। अरे यार, मेहरबानी करके मुझे मरने दो। ये मॉर्टेलिटी का तोहफा ले लो तुम, नहीं चाहिए तुम्हारा ये तोहफा। वाई शुड अ मैन डिजायर इन एनी वे टू वेरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन। भला कोई इंसान क्यों ही चाहेगा कि वो नेचुरल साइकिल से अलग हो जाए, बाकी इंसानों से अलग हो जाए। मतलब जो मरने की साइकिल है ना, जो नेचुरल है, उसमें हर कोई रहना पसंद करेगा। भला कोई क्यों ही चाहेगा नेचर से अलग होना और पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस, या फिर कोई क्यों ही चाहेगा कि जो लिमिट नेचर ने हमें दी है उससे ज़्यादा। देखो, नेचर ने हम सबके लिए एक लिमिट को सेट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान 150-200 साल जी पाएगा। हर इंसान 60 से 80 साल के बीच में जी पाता है। कोई कोई होता है जो 80 से ऊपर जा पाता है, लेकिन ज़्यादातर इंसान जो है वो 80 साल तक ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो एक लिमिट सेट है। तो यहाँ पर टिथोनस ये कह रहा है कि भला कोई इंसान क्यों चाहेगा कि नेचर ने जो लिमिट हम लोगों को दे रखी है, जो नेचर ने लिमिट को सेट कर रखा है, उससे ज़्यादा हमें मिले। अब टिथोनस ने अपने बात को खुद काटा है यहाँ पर। जब ये जवान था, खूबसूरत था, ताकतवर था, तब तो इसने मज़े मज़े में मांग लिया वरदान कि मुझे हमेशा हमेशा ज़िंदा रहना है। कुछ ज़्यादा इसने दिमाग नहीं लगाया। इसने सोचा कि जैसे लाइफ अब गुजर रही है वैसी गुजरती रहेगी। अब जब इसके हालत ख़राब होने शुरू हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गया, ये कमज़ोर हो गया, तब ये कह रहा है कि भला कोई इंसान क्यों ही चाहेगा कि जो नेचर ने हमें लिमिट सेट करी है उससे ज़्यादा हमें मिले। मतलब अब ये मरना चाह रहा है। हमारे साथ में भी कई बार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है रमेश। जब रमेश नादान था, छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ा करता था, तब उसका ये सपना था कि मेरी किसी तरह से ना 20,000 रुपये महीने की नौकरी लग जाए। उसे ऐसा लगता था कि अगर 20,000 रुपये महीने की नौकरी लग गई फिर तो लाइफ सेट है, फिर तो मेरे मज़े ही मज़े हैं। लेकिन जब वो बड़ा हुआ ना, तो उसको 20,000 रुपये की नौकरी लग भी गई, लेकिन फिर उसके समझ में आया कि यार मेरी तो लाइफ ही बेकार हो गई 20,000 रुपये की नौकरी लग कर। और फिर वो अपने आप से कह रहा है कि भला कोई इंसान क्यों ही चाहेगा कि किसी को 20,000 रुपये की नौकरी लगे। तो यहाँ पर माइंडसेट का शिफ्ट आया है। अब जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया, बर्बाद हो गया, तब उसके बाद समझ में आ रही है कि भला कोई क्यों ही चाहेगा कि वो इतना लंबा जिए। आई होप यहाँ तक मैं आपको समझा पाया हूँ आसान करके। आगे लिखा हुआ है वेयर ऑल शुड पॉज एज इज मोस्ट मीट फॉर ऑल।
बोलता है कि बेहतरी इसी में है कि एक वक्त के बाद हर इंसान रुक जाए और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मतलब जो लिमिट नेचर ने हमें दे रखी है ना, उस लिमिट में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, यही बेहतर है। आप अगर कभी 90 से 100 साल की उम्र के किसी इंसान से मिलोगे ना, तो आपके समझ में आएगा कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है और उनको सहारा चाहिए। तो एक वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी में जब उसको मर जाना चाहिए, नहीं तो वो बोझ बन जाता है दूसरे इंसानों के ऊपर, और उसकी ख़ुद की ज़िंदगी भी बहुत ख़राब हो जाती है, वो ख़ुद भी बहुत परेशान हो जाता है, तकलीफ़ों में रहता है। और यही बात टिथोनस भी कह रहा है कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब ज़िंदगी रुकनी चाहिए और ख़त्म हो जानी चाहिए। दोस्तों, ये पोएम काफ़ी बड़ी है, थोड़ी सी मैंने आपको पढ़ाई है और बाकी बची हुई पोएम मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। तो अगर आपको आगे की पोएम जाननी है, समझनी है, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो आ रही है, इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करो, आपको आगे की पोएम मिल जाएगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।